हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम देख रहे थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सीटेट के लिए, जिसमें हम लोगों ने सितंबर 2016 का पेपर हम देख रहे थे, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम आज देखेंगे पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन का हम आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुएं देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है, ये पर्यावरण में दिया है। इसका पर्यावरण का जो हम अध्ययन करते हैं, इसको आप खुद से एक्सपीरियंस करके आसपास की वस्तुओं को देखकर आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके लिए बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मनुष्य की दृष्टि से 4 गुनी क्या होती है? मधुमक्खी, मच्छर, तितली नहीं, बाघ, तेंदुआ, सांड, ये या सांप, रेशम कीट या छिपकली, या फिर चील, गरुड़, गिद्ध। तो यहाँ पे ये आंसर गलत होगा। बाघ, तेंदुआ, सांड ये भी नहीं देख सकते हैं 4 गुना, क्योंकि सांप, रेशम कीट, छिपकली ये भी 4 गुना अधिक नहीं देख सकते हैं। असली आंसर होगा चील, गरुड़, गिद्ध, क्योंकि ये ऊपर से उड़ते हैं और देख के अपने शिकार को ये क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ये किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है हमको पता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है पर्यावरण अध्ययन में कि दृष्टि श्रेष्ठ किसकी होती है? चील, गरुड़ और गिद्ध की। ये आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि नीचे दिए खेती करने के विवरण को ध्यान से पढ़िए और इस ढंग को पहचानिए। लेकिन इसके पहले मैं इसको बताने से पहले मैं बता देती हूँ कि हमारा जो सीटेट जो होता है प्राइमरी लेवल का होता है 1 to 5, उसमें 5 भाग आते हैं। पहला भाग होता है बाल विकास शिक्षण शास्त्र, दूसरा गणित, तीसरा पर्यावरण अध्ययन, चौथा होता है भाषा 1, जिसमें हिंदी लीजिए आप जो चाहे भाषा चूज कर सकते हैं। 5 भाषा 2, यानी कि इसमें भी दूसरी भाषा चेंज कर उसको आप बदल सकते हैं, ले सकते हैं। कोई भी 2 भाषा आप ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम इसमें देख रहे हैं हम पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण तीसरा भाग है। गणित का भाग मैंने छोड़ दिया है। अगर आप चाहें तो मैं गणित का ला सकती हूँ, लेकिन पहले ज़रूरी पर्यावरण है। पर्यावरण को मैं आपसे करा दे रही हूँ। अब देखिए क्या दिया है कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। क्या कहता है? खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है, कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उगाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता है, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये किस कृषि के ही प्रकार है? सिंचाई कृषि नहीं, सहकारी कृषि नहीं, खेती नहीं, ये है झूम खेती। ये होता है झूम खेती का इसी तरह किया जाता है। जब कोई सपेरा, क्वेश्चन नंबर 63 है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र से बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो वो क्या कर रहा है? वो उसके उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया कर रहा है। यहाँ ऑप्शन दिया है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर नहीं, उस वाद्य यंत्र को सुनकर नहीं, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनकर नहीं। वो क्या करता है? उसके कंपनों के प्रति क्या करता है? अनुक्रिया करके वो इसको घूमता है। क्वेश्चन नंबर 64, एक परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। ये किसका कथन है? परिवार एक इकाई होती है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। ये किसका कथन है? तो आगे देखिएगा, ऑप्शन देखेंगे कि ये कथन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इस प्रकार के होते हैं। नहीं, ये सत्य नहीं है। सभी भारतीय परिवार इस प्रकार के नहीं होते हैं। सही बी देखिए, सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ये कहाँ से जैविक कहाँ से आ गया? ये आंसर गलत है। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। नहीं, ये भी एक प्रकार से सही नहीं है क्योंकि हम 2 और हमारे 2, ये तो नारा सरकार ने भी दिया है, तो सत्य तो है, लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा सही है?
ऑप्शन डी सत्य है, क्योंकि किसी आदर्श परिवार का ये आकार है। ये सही है, हम दो और हमारे दो, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आदर्श परिवार के आकार का के लिए ये है, तो ऑप्शन में डी सही होगा। अब आते हैं मानवों के क्वेश्चन नंबर 65। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति क्या होती है और वो जो भोजन के पाचन में सहायता करती है? तो आमाशय रस की प्रकृति होती है, हम लोगों ने अध्ययन किया है, वो क्या होती है? वो अम्लीय होती है। क्या होती है? वो प्रकृति अम्लीय होती है, जिससे खाना पचने में आरामी मिलता है। जैसे ना अम्ल मतलब होता है एसिड, एसिड होता है तो होता है ना, कभी कभी देखे हैं कि हो जाता है पेट में एसिडिटी हो गई है, तो एसिडिटी जब पेट में अम्ल एसिड है तभी तो एसिडिटी हो गई। इससे आप यहाँ इस आंसर को इसको याद कर लेंगे, क्या होगा? अम्लीय, ना कि क्षारीय नहीं, उदासीन भी नहीं, उदयधर्मी भी नहीं, क्या होगा? अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 66 है कि कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। तो आप देखिए, मैंने अभी हाल ही में इसका वीडियो बनाया था कक्षा 3 के लिए, उसका जो है मैंने आपको बनाया है, आप जाकर देख लीजिएगा उसको। पौधों की रानी चैप्टर है, उसमें दिया गया है सेम यही कंटेंट दिया है, पौधों की रानी। तो उसमें क्या है कि जो शिक्षक है वो बताते हैं कि जाकर पेड़ पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करो, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, करेला। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुणों वाली पत्तियां, दवाओं के गुण रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां। शिक्षकों ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। तो क्या करना, इस कथनों में कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? कौन सा दृष्टिकोण लगाकर शिक्षक ने एक को गलत माना है, एक को सही माना है, तो एक को गलत माना है? शिक्षक कौन सा इसमें अपना दृष्टिकोण अपना रखा है? तो ये वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही उत्तर सही होता है। तो यहाँ पर जो जिन्होंने वर्गीकृत किया वो विशिष्ट होना चाहिए। अब ये केवल देख कर बता देंगे कि बड़ी पत्तियाँ हैं या छोटी पत्तियाँ हैं, यहाँ पे कि ए ने बताया कि दवाओं से युक्त पत्तियाँ हैं या दवाओं के बिना पत्तियाँ हैं, ये गुड़ के बिना पत्तियाँ हैं। तो ये जो है ये सही इन्होंने बच्चों ने, मतलब सही बच्चों ने इसमें थोड़ा सा क्या किया, उसमें दिमाग लगाया। और केवल बच्चे देख कर बता रहे हैं कि बड़ी पत्ती है, छोटी पत्ती है, तो ये बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। ये तो केवल कोई बता देगा कि बड़ी पत्ती है, छोटी पत्ती है। तो वर्गीकरण का जो काम होता है विशिष्ट और स्तरीकृत होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, इसलिए उसका उत्तर एक ही सही है। बड़ी पत्ती, छोटी पत्ती के आधार पर ये तो क्या होगा, आपको क्या करना है, स्पेशल कुछ विशिष्ट प्रकार से इसको बांटना था। तो ये उत्तर एक सही होगा। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। नहीं, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहनीय नहीं। कुछ भी बच्चे लेते आएंगे, कुछ भी लेते आएंगे, ये पत्ती पुरानी है तो ये पत्ती नहीं है, पत्ती सूखी है तो पत्ती सूखी नहीं है। तो ये इससे बच्चे जो विशिष्ट नहीं कर पाएंगे कार्य। अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये जो आंसर है सबसे सटीक है, ये भी आंसर गलत है। अब आते हैं 67। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? किनका ध्यान रखेंगे? पहले ऑप्शन देखेंगे। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसमें जो है आपकी सामूहिक क्रियाकलाप जो होगी वो मूल्यवान नहीं होगी। सबसे पहले पैसे का तो मतलब ही नहीं है, मूल्य का तो मतलब नहीं है, क्योंकि जो बच्चे जो सीखेंगे वो अपने ध्यान पर आप ऐसा कार्य कराएंगे कि जिससे सब बच्चों को ये लाभ हो। तो बच्चों को रुचि का ध्यान हो, बिल्कुल सही है। लड़के लड़कियां समान रूप से रुचि लें, बिल्कुल सही है। डी, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचि करें, भी सही है। आंसर सी गलत है। तो यानी कि ए बी डी सही है, ए बी डी सही आंसर है। आगे देखते हैं 68। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में
प्रस्तुत करते हैं एक कथन को छोड़कर। वह कथन है, प्राणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान निर्माण में सहायता मिल सकती है। आगे देखिए क्या है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन सी है, बच्चे दूसरों बच्चों से बात और बहस करने में अधिक सीखते हैं। ऑप्शन डी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, प्राणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप में पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं बच्चों के लिए, कौन सा होगा। निर्धारण मापनियाँ नहीं, कागज पेंसिल परीक्षण नहीं, दत्त कार्य नहीं, मौखिक प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 70 नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। क्या है, कुछ बच्चों के अनुभव दिए गए हैं। घास पौधा नहीं है, घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो बच्चे क्या करना है, बच्चे के अनुभव से हमको ये दिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से कौन सा विचार सही है। तो कुछ सब्जियां फल होती हैं, बच्चा ये सोच रहा है, तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ ठीक है, कुछ सब्जियां होती हैं फल होती हैं, जैसे कुछ सब्जियों को हम कच्चा भी खाते हैं, जैसे टमाटर को कच्चा खा लेते हैं, सब्जियां फल होती है। तो बच्चा सही बोल रहा है। 71 क्या है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है, किस आकलन की संभावना नहीं है, कौन सा कौशल विकसित नहीं होगा। तो पहला है प्रयोग, दूसरा है चर्चा, तीसरा प्रश्न पूछना और चौथा अभिव्यक्ति। तो प्रयोग करना, प्रश्न पूछने में प्रयोग कहाँ से आ रहा है, तो ये आंसर सही है। चर्चा हो रही है, बिल्कुल चर्चा हो रही है। प्रश्न पूछा जा रहा है और अभिव्यक्ति, बच्चे अपने अभिव्यक्ति कर रहे हैं अपने बड़ों से पूछ के। तो ये आंसर होगा ए, इसका जो है संभावना नहीं है, प्रयोग की संभावना नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 72, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, वो बच्चों को बोलता है कि रद्दी सामग्री जो आपके पास है उससे कुछ अच्छा चीज़ बनाइए, कुछ उपयोगी चीज़ बनाइए। तो शिक्षक ये नहीं चाहता है, क्या नहीं चाहता है, कि बच्चों को पुनश्चक्र, पुनर्प्रयोग और रूपांतरण समझने देना। ये शिक्षक का उद्देश्य है कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शित आयोजित करना। ये शिक्षक का उद्देश्य है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ये शिक्षक का उद्देश्य है, या बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। ये शिक्षक का उद्देश्य है। तो यहाँ पे बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, ये तो उद्देश्य है ही। ये उद्देश्य होगा क्योंकि बच्चे जो हैं रद्दी सामग्री से ये बना रहे हैं, तो ये तो उद्देश्य होगा ही, ये सही है, सही है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये भी सही है। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ये भी सही है। और कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ये गलत है, क्योंकि तो गलत है, तो ये आंसर होगा। क्योंकि अब बच्चों से बोलेंगे रद्दी सामग्री से कुछ बच्चा बनाने को, तो इससे श्रेष्ठ विद्यार्थियों का कैसे पता चलेगा कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है, तो यही आंसर सही होगा। अब देखिए 73,